हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 मैचेस खेले गए। हम एक एक करके तमाम मैचेस पे बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर वो T20 क्रिकेट में अगर अनएक्सपेक्टेड ना हो तो मजा ही क्या है। पहला मैच खेला गया कोलंबो प्रेमदासिया और सेनेलिस स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले नेदरलैंड को बैटिंग की दावत दी। सीमिंग कंडीशंस थी। मोस्ट मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जो था वो पिच के हिसाब से था कि इट वाज अ ग्रीन टॉप विकेट, और जो कि कल रात को थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म भी था, लेकिन ऐसा जितना मेजर नहीं था। लेकिन सुबह में क्योंकि 11 बजे लोकल टाइम था तो थोड़ा सा सीमिंग कंडीशन थी, सन आ गया था, लेकिन फिर भी विकेट में मॉइस्चर था। पाकिस्तान ने चांस लिया बॉलिंग करने का, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर ने इंतहाई पैथेटिक बॉलिंग की पहले 3 ओवर के अंदर। स्पेसिफिकली दामाद दामाद जी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पहली बॉल कराई तकरीबन 82 माइल्स के ऊपर, 83 माइल्स के ऊपर, 138 क्लिक किया उनका, या ऑलमोस्ट 138 क्लिक किया था। उसके ऊपर उन्होंने इतनी गंदी वेवर्ड लाइन थी, इस पर चौका पड़ा और उसके बाद वो एकदम से डर गए, और 9 रन खाने के बाद अगले ओवर में फिर वो भागते हुए स्पिनर बन गए। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर वो बंदा नई बॉल से शेयर पेस से नहीं गेंद कर रहा, यूजलेस है वो टीम के लिए। उससे बेहतर सलमान मिर्जा को दे दो या नसीम शाह को दे दो। और अगर 130 पे गेंद करानी ही है तो फहीम अशरफ बुरा है आपके पास क्या। खैर, एक एक करके बात करेंगे। अच्छा स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद सलमान मिर्जा ने विकेट निकाल कर दी एक अच्छा कैच लेते हुए। फिर नवाज आया, नवाज ने एक आते ही पहले ओवर में विकेट निकाल के दी बाबर और शाहीन के कॉम्बिनेशन के थ्रू बाउंड्री लाइन पे। गुड कैच था। रिले कैच काफी मुश्किल होते हैं पाकिस्तान से, तो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं कभी रिले कैचेस को, लेकिन किया। गुड। पाकिस्तान की फील्डिंग आज आउटस्टैंडिंग थी। एक आधी मिस फील्डिंग हुई, उसके अलावा नहीं था। पाकिस्तान, मुझे लग रहा था जिस तरीके से वो रन कर रहे थे नेदरलैंड वाले, मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग आराम से 180 कर सकते थे इस विकेट पे, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट हो गई थी। रेयरली गेंद टर्न हो रही थी, ऐसे कि सॉरी, कजाफी स्टेडियम के अंदर जब पाकिस्तान ने मैच खेले लास्ट, उसके अंदर काफी ज्यादा टर्न हो रहा था। आज गेंद बहुत कम टर्न हो रहा था, बहुत इजीली रीचेबल था, प्लान करके था, सीमिंग विकेट था। क्योंकि और जो है अबरार की गेंद फिर भी टर्न करी थी, हैट्स ऑफ, वो तो कर ही लेता है ना किसी विकेट के ऊपर टर्न। तो अच्छी बॉलिंग रही मेरे हिसाब से। शादाब को विकेट नहीं मिली, लेकिन उसने रन भी नहीं दिया। आज अच्छी चीज मैं शादाब को अप्रिशिएट करूंगा कि शादाब ने फुल टॉस नहीं कराई अपने 4 ओवर के अंदर कोई, ये एक अच्छी चीज थी। फिर शाहीन दामाद जी को 2 ओवर पिटने के बाद तीसरे ओवर में जबरदस्ती जब 8 आउट हो गए थे या 7 आउट हो गए तो उन्हें लाए गए, और उन्होंने एक विकेट लेके अपना शहीदों में उंगली कटवा ली अपनी, कि जी मैं भी एक विकेट लेके चला गया। सलमान मिर्जा पिक ऑफ द बॉलर, 3 विकेटें ली उसने, अच्छी बॉलिंग की। जब प्रेशर में था तब भी वापस आया, तब भी उसने दोनों विकेट, दोनों विकेट निकाल कर दिए। नवाज बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका वो लेफ्ट आर्म का टर्न उसे नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी 2 विकेटें निकाल गया क्रूशल मोमेंट पे वो। शादाब वॉज विकेटलेस, लेकिन रन कम दिए। अबरार वॉज एज यूजुअल ब्रिलियंट। मैं कहता हूँ वो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 4 ओवर में 23 रन, 2 विकेट। साइम अयूब ट्रम्प कार्ड। मैं 12-13 ओवर गुजर गए थे, मैंने कहा यार अब तो नॉर्मल बॉलर्स के ओवर बचे, साइम को कब लाएगा। वो 15 ओवर की ड्रिंक्स के बाद साइम को लाया, साइम 2 विकेट निकाल के चला गया। तो जो स्कोर 170 180 लग रहा था, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 148। बहुत इजी चेज लग रहा था मुझे, क्योंकि धूप निकल आई थी, दोपहर हो गई थी, 1-1:30 बज गया था श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। मेरे हिसाब से इट वाज एन इजी चेज। और जिस तरह का पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, साहिबजादा तो उस पर अकलबंदी का काम कर रहा था। आज मुझे समझ आ रही थी उसकी बात, कि वो स्ट्राइक वो रोक नहीं रहा था, ब्लॉक नहीं कर रहा था, वो गैप निकाल के 1 रन देके साइम को दे रहा था, उसकी रेंज में आ रही थी गेंदें। और यही होता है, आप शुरू में अगर आप टिप टिप करने लग जाओ ना, तो बॉलर जो है आपके ऊपर हावी होने लगता है। अगर मैं देख रहा था, साइम ने पहली बॉल रोकी, दूसरी बॉल पर उसने 6 मारा, बॉलर की लाइन ही चेंज हो गई उसके लिए। उसने खुद ही लेग स्टंप पे गेंद दे दी कि भाई तू सिंगल लेके निकल जा। साइम ने 13 बॉलों पे 24 रन बनाए।
गलत शॉट खेलते हुए आउट हुआ, लेकिन उसकी इंटेंट क्लियर थी, वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। तो उसने बोला कि यार मैं अगर स्टार्ट दे दूंगा 6 ओवर में 70-80 रन का, मैच वहीं एंड हो जाएगा, और वो उसकी इंटेंट थी। पहली विकेट गिरी 27 रन के ऊपर। उसके बाद सलमान आगा आए, उन्होंने थोड़ा सा ओवर एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी, जिसके ऊपर हालांकि चौका निकल गया था, 12 रन आ गए थे ओवर के अंदर। मुझे जरूरत नहीं लग रही थी जब 12 रन पड़ चुके हैं, और ऑलमोस्ट 10 का रन रेट है आपके पास। आपको चेज जो है वो शायद 7 का करना है, 10 रन पर ओवर निकल चुका है, और आप बिला वजह स्लॉक करने के लिए गए और आपने विकेट थ्रो की है, लिटरली थ्रो की है, ओवर एग्रेशन करते हुए। यार वर्ल्ड कप का मैच है, थोड़ा सा अकल से काम लो। ये कोई जो है यहाँ पे बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है जिसके अंदर आप आके इधर उधर टुल्ले घुमाएंगे। आपके 10 रन निकल गए, आप आराम से सिंगल भी निकाल सकते हो, उसमें कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान ने अच्छी इनिंग खेली, जहां जरूरत थी उसने रन प्रोड्यूस किए, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, प्लेस किए बॉल को। आज मैं अप्रिशिएट करूंगा। उस पर प्रेशर था कि उसकी जो है, कल मैं याहिया हुसैनी साहब की जो है वो बातें सुन रहा था, पता नहीं कौन सा वो नशा करके बैठे हुए थे, उन्होंने टीम ही अलग बना दी थी कल। जी मेरे बाखबर जराये ने बताया कि जी वो साहिबजादा फरहान ड्रॉप हो रहे हैं, नसीम शाह ड्रॉप हो रहे हैं, और जो है मोस्ट प्रोबेबली नाफे जो है वो ओपन करने आ रहा है, और फखर जमान भी वापस आ रहे हैं, और मोहम्मद उस्मान भी वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है वो, उन्होंने एक अलग ही टीम बनाई हुई थी भांग पी के। तो खैर पूरी टीम वही थी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, सिर्फ फखर की जगह पे उन्होंने साहिबजादा फरहान से ओपन कराया, बाकी सब कुछ वही था। एनीवेज जब चेस करने के बाद आउट हुआ साहिबजादा, बाबर की तरफ से मैं कल भी बात कर रहा था आप लोगों से कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, आर्म बॉल्स पे फंसता है। वो वेट कर रहे थे, वो चाहते पावर प्ले में भी लगा सकते थे वेन डे को। हाँ, वेन डे बड़ा पुराना बॉलर है, 2009 का वर्ल्ड कप मुझे याद आ गया, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेला था इसने, और उसको लाला ने भी मारा था, थोड़ा सा उसको मलिक ने भी मारा था। वो वर्ल्ड कप हम जीते थे इसलिए मुझे याद है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन एनीवेज वो यहाँ से खेल रहा था, उसको शुरू में सिर्फ एक ओवर के लिए लाया, लेकिन जब बाबर आया उन्होंने फौरन लगा दिया उसे। तो दैट वाज द प्लान। मैं कह रहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बाबर पे लेके आएंगे, आज उनका एक और स्पिनर है लेफ्ट आर्म, वो खेला नहीं, लेकिन इट वाज गुड, और वो वहीं पे फंस गए वो। जब साहिबजादा पे इतना प्रेशर डाला, एक मिडिल ओवर में अगर आप 7 साढ़े 7 के रन से रोटेट नहीं कर रहे हो, स्ट्राइक हर ओवर में 6 सिंगल और एक दुग्गी या फिर एक चौका नहीं निकाल रहे हो, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। बाबर आजम ने 18 बॉलें खेल के 15 रन बनाए हैं, और उसके अंदर उन्होंने सारा प्रेशर रिडायरेक्ट कर दिया साहिबजादा फरहान पे। पिछले ओवर में उसी बॉलर के उस बंदे ने शॉर्ट बॉल की थी, और उसे मजबूरी में एक पुल शॉट कुल्हाड़े वाला लगाना पड़ा था, जिस पर टॉप एज लग के ऊपर से निकल गई थी। अगले ओवर में फिर उसने सही रेंज में दिया। ऐसे मौके पे बाबर को खेलना चाहिए, लीड करना चाहिए। जब वो विकेट निकालने आ रहे तो बाबर उस जगह पे बोले उसे, यार स्ट्राइक रोटेट कर, बस 6 रन निकाल इनके ऊपर, ये खुद ही एक बॉल ऐसी दे देंगे। वाइट करने के लिए वो तैयार थे, 3 बॉलें अगर सिंगल 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 निकली, चौथी खुद ही वाइट दे रहा था बॉलर उनकी तरफ से फ्री में। वो आउट हुआ। अगले ओवर में बाबर साहब ने हीरो बनने की नाकाम कोशिश की कि मैं रन रेट को ऐसी की तैसी कर दूंगा, 60 बॉलों पे 57 रन चाहिए। सडनली जो है मैं देख रहा हूँ 36 बॉलों पे 44 रन का आ जाता है मैच। 5 ओवर में सिर्फ आपने हार्डली 10-12 रन बनाए, 15 रन बनाए थे आपने। शादाब है, उस पर ही प्रेशर, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, वो सिंगल सिंगल निकाल के बॉब्जी को दे रहा है, बॉब्जी जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे, फंसे पड़े लेफ्ट आर्म के ऊपर। नवाज आया, प्रेशर बिल्ट होने लग गया, बिल्ट होने लग गया। उस्मान आउट हो गया पहली बॉल के ऊपर, इनसाइड एज लग के। चांस दे सकते हैं यूएसए के मैच में आप, लेकिन नाफे को लेके मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके पास भी एक 50 कैरी कर रहा है, किसकी जगह चांस दें, फखर को वापस लाएं, लेट्स सी। इस वक्त टीम जो है मेरे हिसाब से फ्रेजाइल मोमेंट पे है, कोई भी चेंज करें। टॉप ऑर्डर, टॉप 3 के अलावा मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रेजाइल है आपका, कुछ नहीं कह सकते इन विकेटों पे क्या हो जाए आपके साथ। तो राणा जी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा था जब 12 बॉलों को 29 रन चाहिए थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार मैच खत्म हो गया है, और ये एक आध स्लॉग मारेगा और कैच हो जाएगा, क्योंकि बॉल बल्ले पे नहीं आ रही थी, और वो स्लोअर वन का इस्तेमाल कर रहे थे बहुत ज्यादा, जो कि हमने नहीं की। मजबूरी में क्यों नहीं की,
शाहीन आफरीदी भी आए तो पेस मार रहे थे, सलमान थोड़ा सा फिंगर यूज कर रहा था, ऑफ कटर्स मार रहा था, थोड़ी सी बैक ऑफ द हैंड मार रहा था, लेकिन फ़हीम अशरफ को ट्राई करना चाहिए था उस मौके पे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये बैड लक थी, वो कर रहे थे, राणा जी ने टारगेट किया, वो किस्मत थी हमारी कि वो जो बॉलर आया जिसको सबसे ज्यादा पड़े मेरे ख्याल से रन, वैन बीक, वो शुरू में भी 3 चौके खाए थे उसने साइम से, वो स्लोअर रन नहीं कर रहा था, उसने तीनों गेंदें जो दी हैं वो स्लॉट में दी हैं और पेस वाली दी हैं, तो वो बल्ले पे आएंगे। वो किस्मत थी हमारी जो जो 26 रन 22 रन का ओवर पड़ गया और फिर चौका लग गया, तो इट वाज अ गुड लक। टू मेनी लेसन लर्न जो है उस मैच से हमें, कि बॉलिंग में भी हमें सीखना चाहिए। कहीं से कमबैक तो कर लिया, लेकिन जहां पे बॉल टर्न नहीं होगी वहां आप क्या करोगे, आपके पास कौन सा ऑप्शन है। बैटिंग के अंदर है, मिडिल ऑर्डर इंतहाई फ्रेजाइल है, आज राणा जी चल गए, कल को अगर शादाब नवाज बाबर नहीं चले तो क्या होगा। बड़े मैचेस हैं तो बहुत छोटा मैच था मेरे हिसाब से, बहुत छोटा मैच था, रन रेट की मार है यहाँ पर, और जिस तरीके से यूएसए खेल रही है बस अल्लाह ही